नमस्कार दोस्तों, तारीख 26 जुलाई 2024 पेरिस में समर ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है, जहां फ्रांस की सरकार ने $8 बिलियन का खर्च कर बहुत बड़ी ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों को ये ओपनिंग सेरेमनी उतनी मज़ेदार नहीं लगी जितनी ये चाइना, जापान और ब्रिटेन की सरकारों ने आयोजन किया था। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये ओलंपिक की हिस्ट्री में अभी तक हुई सबसे खराब ओपनिंग सेरेमनी है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब हंगामों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट समर ओलंपिक शुरू हो गया है, जो हर 4 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। ओलंपिक दुनिया का एकमात्र ही ऐसा मंच है जहां पर पूरी दुनिया एक साथ आती है और अपने खेलों का और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करती है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने इस बार 170 एथलीट्स को भेजा है, जिनमें से 70 मेन एथलीट्स है और 47 वुमेन एथलीट्स है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या ये पता है कि दुनिया में एशिया के पहले कंट्री इंडिया है जिसने पहला ओलंपिक मेडल जीता है। मैं बात कर रहा हूँ सन 1900 की पेरिस में हुए दूसरे समर ओलंपिक के बाद। इंडिया ने ग्रीस में हुए पहले समर ओलंपिक में भाग नहीं लिया था, लेकिन इंडिया ने दूसरे समर ओलंपिक में भाग लिया जो पेरिस में था, जहाँ पर इंडिया ने सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी को भेजा था जिनका नाम नॉर्मन प्रिचर्ड था। नॉर्मन प्रिचर्ड जब अपने पिता के साथ इंग्लैंड गए थे, तभी उन्होंने ओलंपिक के लिए अपना नाम लिखवाया था। उन्होंने अपने पहले ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीते, जिनमें से उन्होंने पहला मेडल जीता 200 मीटर स्प्रिंट में और दूसरा मेडल जीता 200 मीटर हर्डल्स में। इसी के साथ नॉर्मन प्रिचर्ड भारत के और एशिया के सबसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। लेकिन दोस्तों, उन ओलंपिक के मेडल्स के पीछे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। ब्रिटेन की सरकार ने दावा किया था कि नॉर्मन प्रिचर्ड ब्रिटिश है, इसलिए उन्होंने दोनों मेडल ब्रिटेन सरकार को जीता है। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह जाहिर कर दिया था कि नॉर्मन प्रिचर्ड का जन्म कोलकाता में हुआ था, इसलिए उन्होंने दोनों सिल्वर मेडल इंडिया को जिताए हैं। फिर भी दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि इतिहास फिर से दोहराता है, जो अभी के टाइम में सही साबित हो गया। जहां आपने आगे वीडियो में देखा ही होगा कि सन 1900 में जैसे पेरिस में ओलंपिक हुआ था, वैसे ही अभी 2024 में पेरिस में फिर से ओलंपिक हो रहा है। जैसे नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, वैसे ही इंडिया से हरियाणा की लड़की आती है जिनका नाम मनु भाकर है, जिन्होंने भारत को शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जिताए हैं। और इसी के साथ वो भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है, और वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आज़ाद भारत की पहली महिला बन चुकी है। मनु भाकर ने पूरे भारत को प्राउड फील करवाया है, इसीलिए मेरी तरफ से मनु भाकर को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए बात करते हैं मेडल्स की। भारत ने अभी तक 30 मेडल जीते हैं, जिनमें से 10 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 19 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत ने खेले हुए सभी खेलों में से सबसे ज्यादा जिन्होंने मेडल जीताए है वो इंडियन हॉकी टीम है। उन्होंने अभी तक 12 मेडल जीताए हैं, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर इंडिया को हम दूसरे एशियाई कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो चाइना, जापान और साउथ कोरिया मेडल्स के मामले में हमसे बहुत आगे है। लेकिन दोस्तों, भारत एशिया का सबसे पहला देश है जिसने पहला मेडल जीता है, जिसमें से मैं आपको 3 कारण बताऊंगा। लेकिन फिर भी अभी के टाइम में हमारा परफॉर्मेंस इतना बुरा क्यों है, इसके कई सारे कारण है। पहला कारण है कि भारत के लोगों का खेल के प्रति जागरूक ना होना। भारत के लोग कई सारे खेलों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। उसमें भी अगर कोई बच्चा अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहता है तो उसको भी सपोर्ट नहीं मिलता। शायद आप सभी ने बचपन में एक कहावत सुनी हो, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसी सब सोच के कारण बच्चों की मानसिकता खेल के प्रति नेगेटिव रहती है, वो अपना करियर बनाने में डरते हैं। तो हमें सबसे पहले बच्चों की और बच्चों के पेरेंट्स की मानसिकता बदलने की जरूरत है। अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है और फंडिंग की भी कमी है। कई स्पोर्ट्स एकेडमी की हालत खराब है। स्पोर्ट्स एकेडमी में बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, जैसे कि अच्छे लॉकर रूम, सही ट्रैक और अच्छे क्वालिटी इक्विपमेंट। इन्हीं सब समस्याओं के सुधार के लिए हर साल सरकार फंडिंग देती है, लेकिन वो पूरी फंडिंग ट्रेनिंग सेंटर्स तक और खिलाड़ियों तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में कई सारे गवर्नमेंट। लेकिन ये समस्या भी बड़े शहर में रहने वाले खिलाड़ियों को होती है या फिर उसके आसपास के शहर में रहने वाले खिलाड़ियों को होती है। आज भी भारत का असली टैलेंट गांव में से आता है, लेकिन ट्रेनिंग की सारी सुविधाएं बड़े शहरों में ही मिलती है, जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। इसलिए भारत के ग्रामीण विस्तारों में से अच्छे टैलेंट का निकलना बहुत मुश्किल है। तीसरा कारण है खिलाड़ियों पर प्रेशर। इतनी सारी असुविधाओं के बावजूद अगर कोई अच्छा प्लेयर बड़े स्टेज पर जाता है, तब उस पे पूरे भारत की आस टिकी होती
होती है, जो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन ये प्लेयर्स का प्रेशर और बढ़ाती है। अगर कोई अच्छा प्लेयर अच्छा परफॉर्म ना करे तो मीडिया वाले भी उनकी आलोचना खूब दबा के करते हैं। फिर भी इंडिया में ऐसे कई सारे प्लेयर हैं जो ये सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, जीतते हैं और इंडिया को प्राउड फील करवाते हैं। इन्हीं प्लेयर्स की वजह से इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि ट्रेनिंग सेंटर्स को और बढ़ाया जाए, जिससे इंडिया के हर तबके से प्लेयर्स आए और आगे बढ़ सके। सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सरकार को उनका देखभाल का काम सीरियसली लेना चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर्स का देखभाल अच्छे से हो, इसलिए उनको फंडिंग भी बढ़ानी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए आपको वॉइस में थोड़ी चेंजेस लग सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कंटेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आगे बढ़ने में हमारे भागीदार बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।